नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी इंजीनियरिंग में, जहां हम आपको देसी स्टाइल में इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स समझाते हैं। यहां आपको मिलेगा इनोवेटिव आइडियाज, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और टेक का एक नया पर्सपेक्टिव। अगर आप भी टेक्नोलॉजी के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंजीनियरिंग की दुनिया में हमारे साथ कुछ नया सीखिए। कंक्रीट कास्टिंग एक निर्माण प्रक्रिया है, जिसमें कंक्रीट को एक निर्धारित आकार में ढाला जाता है, ताकि उसका उपयोग निर्माण कार्यों में किया जा सके। यह प्रक्रिया बहुपरक होती है और इसका उपयोग विभिन्न निर्माणों जैसे भवन, पुल, सड़क, इमारत की नींव आदि में किया जाता है। कंक्रीट कास्टिंग में विभिन्न चरण होते हैं, जिनका पालन करके कंक्रीट को मजबूती और स्थायित्व प्रदान किया जाता है। कंक्रीट कास्टिंग के चरण: 1. योजना और डिजाइन। कंक्रीट कास्टिंग की प्रक्रिया से पहले निर्माण कार्य की योजना और डिजाइन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चरण में यह तय किया जाता है कि किस प्रकार का कंक्रीट उपयोग किया जाएगा, कास्टिंग का आकार क्या होगा और क्या उस कास्टिंग को विशेषतः मजबूत बनाने के लिए किसी विशेष सामग्री का उपयोग किया जाएगा। 2. मोल्ड की तैयारी। कंक्रीट कास्टिंग के लिए मोल्ड का निर्माण किया जाता है, जो कंक्रीट को निर्धारित आकार में ढालने का कार्य करता है। मोल्ड विभिन्न सामग्रियों से बनाए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी, स्टील या प्लास्टिक। मोल्ड को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है ताकि वह कंक्रीट को एक समान आकार में ढाल सके और कंक्रीट के सूखने पर मोल्ड आसानी से निकाला जा सके। 3. सामग्री का चयन। कंक्रीट बनाने के लिए मुख्य रूप से 3 सामग्री की आवश्यकता होती है। सीमेंट कंक्रीट के मिश्रण में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री होती है, जो उसे मजबूती और स्थिरता प्रदान करती है। संगमरमर या रेत रेत कंक्रीट के मिश्रण को मजबूत और घना बनाती है। गिट्टी या बजरी यह कंक्रीट के मिश्रण को आकार देने और मजबूती बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा पानी और मिश्रण में रासायनिक पदार्थों को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 4. कंक्रीट का मिश्रण। कंक्रीट को मिश्रण करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी सामग्री सही अनुपात में मिले। कंक्रीट का मिश्रण 3 प्रकार से किया जा सकता है। हाथ से मिश्रण: छोटे पैमाने पर कंक्रीट कास्टिंग के लिए यह तरीका उपयोगी हो सकता है। मशीन से मिश्रण: बड़े निर्माण कार्यों में यह तरीका अधिक प्रभावी होता है, जिससे कंक्रीट का मिश्रण समान रूप से तैयार होता है। 5. कंक्रीट की ढलाई कास्टिंग। कंक्रीट को मोल्ड में डाला जाता है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कंक्रीट के सभी कोने और क्रेन सही तरीके से भरे जाएं, ताकि कास्टिंग का आकार सही हो। कंक्रीट को धीरे धीरे और समान रूप से मोल्ड में डाला जाता है, ताकि उसमें कोई हवा या खाली स्थान न बने। 6. कंक्रीट को कंपैक्ट करना। कंक्रीट को मोल्ड में डालने के बाद उसे कंपैक्ट करने की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया कंक्रीट को घना और मजबूत बनाने के लिए की जाती है। इसके लिए वाइब्रेटर या वाइब्रेटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, जो कंक्रीट में हवा की झिल्ली और खाली स्थानों को समाप्त कर देती है। 7. कंक्रीट का क्योरिंग सुखाना और सेट करना। कंक्रीट डालने के बाद उसे कड़ा और मजबूत होने के लिए कुछ समय तक रख छोड़ना पड़ता है। इस प्रक्रिया को क्योरिंग कहा जाता है। कंक्रीट को अच्छे से सूखने के लिए 7 से 28 दिन तक समय दिया जाता है। इस दौरान कंक्रीट को पानी से नमी दी जाती है, ताकि वह सूखते वक्त दरारें न बना पाए और उसकी ताकत बनी रहे। 8. मोल्ड हटाना। जब कंक्रीट पूरी तरह से सख्त हो जाता है और अपनी निर्धारित ताकत प्राप्त कर लेता है, तब मोल्ड को हटाया जाता है। मोल्ड हटाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि कंक्रीट पूरी तरह से सूख चुका है और उसकी संरचना में कोई भी समस्या नहीं है। मोल्ड हटाने के बाद कंक्रीट के आकार का निरीक्षण किया जाता है। 9. गुणवत्ता जांच। कंक्रीट कास्टिंग के बाद गुणवत्ता जांच महत्वपूर्ण होती है। इसमें यह देखा जाता है कि कंक्रीट की मजबूती और सघनता पूरी तरह से मानकों के अनुसार है या नहीं। इसके लिए कंक्रीट की सैंपल जांची जाती है। अगर कोई कमी पाई जाती है, तो उसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। 10. अंतिम कार्य। कंक्रीट कास्टिंग के बाद उसके अंतिम रूप को देने के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं। इसमें कंक्रीट की सफाई, रंगाई और सख्तता की जांच शामिल हो सकती है। इसके बाद कंक्रीट का उपयोग निर्माण कार्य में किया जा सकता है। कंक्रीट कास्टिंग के लाभ: मजबूती और स्थायित्व। कंक्रीट की कास्टिंग से बने निर्माण मजबूत होते हैं और उनका जीवन काल लंबा होता है। लचीलापन। कंक्रीट को विभिन्न आकारों और डिजाइनों में ढाला जा सकता है, जिससे इसकी बहुपरकता बढ़ जाती है। आधुनिकता। कंक्रीट कास्टिंग में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे निर्माण की गति और गुणवत्ता में सुधार होता है।
कम लागत। अन्य निर्माण सामग्रियों की तुलना में कंक्रीट की कास्टिंग कम लागत में होती है। निष्कर्ष, कंक्रीट कास्टिंग एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्माण प्रक्रिया है जो निर्माण कार्यों में मजबूती और स्थायित्व प्रदान करती है। यह प्रक्रिया सटीकता, समर्पण और उचित तकनीकी ज्ञान की मांग करती है। कंक्रीट कास्टिंग के विभिन्न चरणों को सही तरीके से पालन करके निर्माण कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है।